बाबा कहते हैं काशी मरत जंतु अब लोकी, जा सुनाम बल करऊं विश्व की, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर। भगवान सबके हृदय में वास करते, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। जैसा कोई नहीं है जिसके हृदय में परमात्मा नहीं है। सब में बैठे हैं प्रभु, वही बोलते हैं, वही चिंतन करते हैं। तो फिर जीव गलत क्यों करता है? पुराकृत कर्मों के प्रताप के कारण। प्रभाव नहीं, प्रताप इतने प्रचंड हैं, उसी से वो आविष्टित है। तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिसमें जो चढ़ जाए, जो बढ़ जाए, ऐसा वैसा विहार निश्चय कर देता है, वैसा व्यवहार करने लगता है। क्या कहें? वैसी संगति बना लेता है। भगवान थोड़ी कहते हैं कुसंग में पड़ो। जीव के कर्म, पुराकृत कर्म इतने प्रचंड होते हैं, वो रोकने नहीं देते हैं, उसको पहुंचा ही देते हैं। खींच खाच पहुंचाएं खाले। संभलना जीव के हाथ में है, बिगड़ना उसके कर्मों के हाथ में है। बाबा ने कहा, देवी सुन शुभ कथा भवान, रामचरित मानस कहा भुषुंडी बखान, सुना बिहर नायक गरुड़, सो संवाद उदार, जहि विधि भाया सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर। देवी, काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी का जो संवाद हुआ, उदार संवाद, अप्रतिम संवाद, इसको हम आगे सुनाएंगे आपको अवसर आने पर। अभी आप मेरे प्रभु के पावन अवतार की कथा श्रवण करें। भगवान के अवतार प्रसंग को निगम आगम ने नाना विधि गाया। देवी, भगवान का अवतार किस कारण से होता है, एक कारण सुनाकर ये नहीं कहा जा सकता है कि यही कारण केवल है। अनेक कारण है। महाभारत का श्लोक है कि कोई भी तर्क प्रतिष्ठित नहीं है। तर्को अप्रतिष्ठ, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतियः विभिन्ना, नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः सफलता। एक कारण बता करके यही एक कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी एक तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। किसी एक ऋषि के भाव को, मत को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अनेक ऋषियों ने अपनी स्मृतियों में, 21 स्मृतियां हैं, अलग अलग सिद्धांत बनाए हैं। नारायण, जो जिसके समझ में आ जाए, जो बुझाए जाए। गीता प्रेस ने एक संस्कार अंक निकाला है, उसमें आप दर्शन करेंगे। अपने 16 संस्कार में व्यास भगवान की परंपरा चलती है। कोई ऋषि 32 संस्कार, कोई 40, कोई 60, कई ऋषियों ने तो 108 संस्कार दिए। गिने तो यही, इसी में करते रह जाएंगे। 16 संस्कारों की व्यास भगवान के अनुसार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जो हमारे आपके लिए दिया है ऋषि परंपरा से, उसकी लोक मान्यता है।
उसमें भी हम लोग मनमुखी हो गए हैं, कुछ मानते हैं कुछ जानते हैं, तब वो नहीं मानते। है चल रहा है सब ठीक है। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जात न सोई। क्योंकि राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण जैसा कुछ अपनी मति के अनुसार कहते रहे, कह गए, उन्हीं के आश्रम में तसमय सुमुख सुनावो, तो ही समुझि परई जस संत वेद पुराण मुनिगण जो कारण कह गए, सुनने के बाद मैंने जो निकाला, सम्मति अनुमान किया, वो आपको सुनाता हूं। क्या बाबा ने कहा, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी, सीधहि बेग धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध हरहि कृपानि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध सीरा, हरहि कृपानि सज्जन पीरा। तब तब जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है, अधर्मी लोग बढ़ते हैं, अभिमानी लोग बढ़ते हैं, अनीति करते हैं, धरती को ऋषि मुनिगण साधु संत ब्राह्मण आदि को गौ माताओं को कलेश देते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। तब तब भगवान नाना विधि शरीर धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। सज्जनता सर्वकाल उपस्थित रखना चाहिए जीवन में, स्वभाव में, परिवार में। सज्जनता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिलई मलय भुवंग ही बेधिया, पर शीतलता न तजंत। कदापि नहीं, अपने मार्ग को नहीं त्यागना चाहिए। जो जैसा करेगा भरेगा, ये बाबा का सिद्धांत है। भगवान आते करते क्या है, असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तार विशद जस, यही राम जन्म कर सोई जस गाय, भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित तन। भगवान अपने भक्तों के लिए, जन माने उनके अपने जो हैं,